गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लास्ट क्लास में हमने किया था बेसिक ओवरव्यू लिया था हमने सीपीआर का, जिसमें हमने बीएलएस और एसी एलएस के रिगार्डिंग हमने स्टडी किया था। सो टुडे वी विल कंटिन्यू विद द बीएलएस। ओके, बेसिक लाइफ सपोर्ट क्या होता है, उसके जो स्टेप्स हैं वो हमने कैसे स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप हमारे पास आता है रिकॉग्निशन। ओके, रिकॉग्निशन का मतलब है कि हमने जिस एरिया में पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ है उसको रिकॉग्नाइज करना है। हमने क्या करना है, वहाँ पे वर्सन कंडीशन हो रही है अगर उससे प्रिवेंट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास आएगा 2 में इनसाइड। इफ इनसाइड है अगर पेशेंट चेक करना है हमने सीन सेफ्टी। ओके, तो कंस्ट्रक्शन वर्क तो नहीं है वहाँ पे, या फिर अनसिक्योर्ड वेपन्स हमें दिख रहे हैं वहाँ पे, या फिर वहाँ पे इलेक्ट्रिकल हेजार्ड है अगर, तो हमने पेशेंट को उससे दूर लेकर जाना है। ओके, इफ आउटसाइड क्या हो रहा है, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल वायर है या फिर शॉर्ट सर्किट हुआ है, फ्यूल्स लीकेज हुए हैं कार से, या फिर बिल्डिंग कलैप्स हो गई है, तो हमने सबसे पहले जो विक्टिम है उसको उस चीज से अवे लेकर जाना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, हमने जब हम पेशेंट को शिफ्ट कर रहे हैं, ड्यूरिंग शिफ्टिंग हमने ध्यान रखना है कि खुद को भी इंजरी ना हो और हम पेशेंट को भी ज़्यादा इंजर्ड ना करें। और उसके बाद हमारे पास सेकंड आता है असेस द पर्सन। हमने पर्सन का रिस्पांस चेक करना है, जो भी विक्टिम होगा जिसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है उनका हम रिस्पांस चेक करेंगे। ओके, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखेंगे हम उसमें। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने विक्टिम को पूछना होता है हे यू आर ओके, हे यू आर ओके, ऐसे करके हमने 3 टाइम्स मैक्सिमम हमने पेशेंट को, विक्टिम को पूछना है कि आप ठीक हैं, आप ठीक हैं। आफ्टर दैट हमने देखना है कि पेशेंट की अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं है हमने ब्रीदिंग चेक करनी है। ओके, पेशेंट की हम ब्रीदिंग चेक करेंगे। उसके बाद क्या होगा, इफ अगर पेशेंट ब्रेथ नहीं कर रहा है तो हमने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है फटाफट। हमने क्या करना है, एक्टिवेट करनी है वहाँ पे इमरजेंसी सर्विसेज, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज सिस्टम जो है हमने वो एक्टिवेट करना है। हमने क्या करना है, हेल्प के लिए एक्टिवेट करना है। और एक्सटर्नल जो हमारे पास क्या है एड होते हैं, मतलब कि जो मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे उनकी टीम को हमने एक्टिवेट करना होता है। ओके, साथ ही साथ हमने क्या करना है, 10 सेकेंड तक हमने पल्स असेस करनी है। नोट दैट पॉइंट, 10 सेकेंड्स तक हमने पल्स असेस करनी है, नोट मोर देन 10 सेकेंड्स। ओके, अगर हमें पल्स फील नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, सीपीआर मतलब चेस्ट कंप्रेशन देना स्टार्ट कर देंगे। ओके, और जो सीपीआर का सीक्वेंस है, जो गाइडलाइंस है, सबसे पहले हमने सर्कुलेशन को मेंटेन करना है, एयरवे असेस करना है हमने। एयरवे में हम देखेंगे कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कोई चीज ऐसी जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रही हो एयरवे को, उसको भी असेस करेंगे हम। ओके, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रीदिंग को असेस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, सर्कुलेशन हमने 10 सेकेंड्स के लिए असेस करना है। ठीक है, साइमल्टेनियसली उसके साथ साथ हमने ब्रीदिंग को भी असेस करना है। देन आता है हमारे पास कि सर्कुलेशन में हमने जो पल्सेस हैं वो कौन कौन से एरियाज में हमने असेस करना होता है। ओके, तो एडल्ट में हो गया हमारे पास, चिल्ड्रंस में हो गया, और इन्फेंट्स में अलग अलग साइट होती है पल्स चेक करने की। तो इन एडल्ट क्या करते हैं, कैरेटेड पल्स चेक करेंगे हम। विद इन 10 सेकेंड्स में कैरेटेड पल्स चेक करते हैं, वो साइड ऑफ नेक है जहाँ पे हमारी कैरेटेड पल्स होती है, उसको हमने असेस करना है। देन आफ्टर दैट चिल्ड्रंस में हम क्या करेंगे, फिमोरल पल्स असेस करते हैं, इन चिल्ड्रंस फिमोरल पल्स। ओके, जो हमारे ग्रोइन एरिया में होगा। और इन्फेंट्स में हम क्या करते हैं, ब्रेकियल एंड फिमोरल पल्स दोनों को हम असेस करेंगे। ओके, और उसके बाद हम क्या करते हैं, हमने जब पल्स फील कर रहे हैं तो नोट मोर देन 10 सेकेंड, अगेन आई रिपीट, नोट मोर देन 10 सेकेंड्स हमने क्या करना है, वेट नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद हमने सीपीआर स्टार्ट करना है। चेस्ट कंप्रेशन हमारी रेशियो रहती है 30:2। ओके, मीन्स क्या होता है इसमें, और विदाउट एनी पोज हमने क्या करना होता है, चेस्ट कंप्रेशन देने होते हैं। और चेस्ट कंप्रेशन कैसे होने चाहिए हमारे, फास्ट, और उसमें रिकॉलिंग भी होनी चाहिए एंड डीप भी होना चाहिए वो। ओके, और ड्यूरिंग सीपीआर हमने क्या पोजीशन देनी होती है, सबसे पहले विक्टिम को हमने फ्लैट सरफेस पे क्या करना है, सुपाइन पोजीशन में लिटाना है। ठीक है, उसके बाद हमने चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करने हैं। और चेस्ट कंप्रेशन देने की जो एरिया है वो कैसे देते हैं हम, क्या है, लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम। ओके, इन बिटवीन द निपल्स हमने क्या करना है, चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करने हैं। और हम कैसे करते हैं चेस्ट कंप्रेशन, हम इंटरलॉकिंग करते हैं अपने हैंड्स को। ओके, नॉन डोमिनेट हैंड जो है वो नीचे आएगा एंड डोमिनेट हैंड जो आएगा वो ऊपर आएगा। और ड्यूरिंग सीपीआर हमने कभी भी अपनी एल्बोज को बेंड नहीं करना है, इसको हमने स्ट्रेट रखना है। ओके,
जैसे हमने कंप्रेशंस देना स्टार्ट करने हैं, उसके बाद हमने रिकॉलिंग भी होने देना है हार्ट को, ओके। और जो कंप्रेशन है वो शुड बी 2.4 इंचेस डेप्थ होनी चाहिए, और इन सेंटीमीटर्स 5 to 6 सेंटीमीटर जो है उसकी डेप्थ होनी चाहिए। और हमने हार्ट को प्रॉपरली अलाउ करना है, अलाउ कंप्लीट रिकॉल ऑफ हार्ट, सो दैट क्या हो, रिटर्न आ सके वो अपनी नॉर्मल पोजिशन में, ओके। आफ्टर ईच कंप्रेशन टू अलाउ द हार्ट रिफिल, ओके, कंप्लीटली बिफोर द नेक्स्ट कंप्रेशन। तो हमने इस चीज का ध्यान रखना है, ओके। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है एयरवे। एयरवे क्या करेंगे हम, आफ्टर 30 कंप्रेशन के बाद हमने स्टॉप करना है कंप्रेशन को एंड ओपन करना है एयरवे, ओके। एयरवे ओपन करने की भी हमारे पास 2 मेथड्स आते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है जो थ्रस्ट मैन्यूवर, ओके। एंड नेक्स्ट आता है हमारे पास हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, ओके। मैं ये स्क्रीन पे फोटोज आपको विजुअलाइज करूंगी, ओके, सो दैट इजी टू असेस, सो आपको पता लगे कि जो थर्स्ट मैन्यूअर कौन सा है और हेड टिल्ट मैन्यूअर कौन सा है, ओके। और इन केस, ओके, स्पेशल नोट, इन केस अगर स्पाइनल इंजरी है तो उस केस में हमने क्या करना है, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड यूज नहीं करना है, ओके। उसमें हम क्या करते हैं, जो थर्स्ट मैन्यूअर ही हम उसमें यूज करेंगे। और एयरवे में हमने ध्यान रखना है, टेक्निक्स ऑफ एयरवे मैनेजमेंट में हमने 3 चीजों का ध्यान रखना है। लुक में क्या आएगा, चेस्ट मूवमेंट्स को हमने असेस करना है, देखना है उसको। लुक, लिसन में हम करेंगे स्नोरिंग असेस करेंगे या गगलिंग साउंड्स आ रही हैं पेशेंट के माउथ से, उसको हमने असेस करना है। एंड लास्ट है हमारे पास फील, तो हमने फील करना है। और लास्ट वन है हमारे पास फील क्या करना है, हमने चेस्ट मूवमेंट्स को फील करना है और ब्रीदिंग को फील करना है, ओके। तो ये टेक्निक्स है हमारे पास एयरवे असेस। आप सबको सीपीआर के रिगार्डिंग कुछ थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिला ही होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि कितने टाइम पीरियड तक हम असेस करेंगे, 10 सेकेंड तक, और हमने चेस्ट कंप्रेशन कैसे देने होते हैं, कितने सेंटीमीटर्स डेप्थ होती है, 5 to 6 सेंटीमीटर, इंचेस में 2 to 2.4 इंचेस होती है, ओके। और जो हमारी चेस्ट कंप्रेशन है वो कैसे होना चाहिए, डी होना चाहिए, और अलाउ करना है हमने हार्ट को रिकॉलिंग के लिए, ओके। सो thank you students for watching this video. We will continue with the active cardiac life support in next video. Stay connected with me, okay. Hope you found this video is informative. Please share to other students. Thank you.